हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो देखो, किसी भी चीज़ के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। यहाँ पर क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो दोनों मिलाकर हमेशा 1 आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। जो नहीं होगा ऐसी किसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब श्योर होगा, तो ये 1 होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। ये आएगा 1। अब देखो 1 कैसे आएगा। अब अगर सपोज मैंने एक डाइस लिया हुआ है तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या होगा। डाइस के पॉसिबल आउटकम मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। 1 कैसे आया मैं वो समझा रही हूँ। 1 होगा, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6 यही हो सकते हैं। एक डाइस में यही नंबर होते हैं। अब मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी। 1 आने के क्या चांसेस होंगे। तो टोटल 6, मतलब टोटल में से फेवरेबल आउटकम 1 होगा, 1/6 होगा, राइट। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा, वो भी 1/6 होगा। कैसे, क्योंकि पूरे 6 में से सिर्फ एक ही चांस है, एक ही हमारे पास 2 आता है। ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वो भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 वो भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 वो भी क्या होगी 1/6 है। ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अब इनको बोलता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब अगर हम इस सबको ऐड करेंगे 1/6 1/6 1/6 इस सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आता है, चलो देखते हैं। अभी देखो 1 का 1/6, 2 का 1/6, सबका मतलब 1/6 है, लेकिन कितने हैं हमारे पास, टोटल 6 हैं। तो मतलब 6 टाइम्स हमको 1/6 को ऐड करना है। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/6 1/6 1/6 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ओके, देखो सबका डिनोमिनेटर 6 है तो हमने 6 लिख दिया और ऊपर वाले नंबर को हम ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। या फिर ऐसे कर ले, ऊपर 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 बार 1 लिखना है। 1 2 3 4 5 6, हमने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, हटा देते हैं उसको। 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे भी 6 आ जाएगा। तो 6/6 कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा 1। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो अगर हम लोग सारे जो भी पॉसिबिलिटी है उस पॉसिबिलिटी को हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा 1 मिलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन बोला है मतलब 0 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। कैसे बोला मैंने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा 0 to 1 के बीच में ही लाइक करती है। हमारी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकती है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है। तो मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।